सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने जी एक लेटर लिखा, और लेटर लिखा पाकिस्तान के टाइम मैगज़ीन में वो शाया हुआ, और उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल कवानीन को पामाल किया जा रहा है, और उस पे तवज्जो दिलाई आलमी बिरादरी को, और प्रेसिडेंट ट्रंप को मुबारकबाद भी दी, और उनको वापसी पे मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात व वाक़यात आपके साथ थे वैसे ही मेरे थे, और इस वक्त प्रेसिडेंट अलवी अमेरिका में मौजूद हैं, और वहाँ पे वो तमाम जहाँ जहाँ उनकी रसाई है और मुलाकातें हो रही हैं वो इस बारे में आगाह कर रहे हैं, क्योंकि वो सदर ममलिकत रह चुके हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट पोस्ट, सुप्रीम कमांडर, और उनके दिल में भी बहुत सारे राज मौजूद हैं, और उन्होंने भी बहुत कुछ देखा हुआ है, वो भी बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए उनको मालूम है कि पिछले 3 सालों में किस नौइयत की फिस्तायत बर्पा की गई है, और किस तरीके से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, और गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात पे ईवान सदर किस हद तक दबाव का शिकार था। और इसलिए बहुत सारी बातें हमारे इल्म में पहले से मौजूद हैं जो कि रिपोर्ट हो चुकी हैं कि वहाँ से ईवान सदर से एक मुसव्वदा ही गायब कर दिया गया था, और सदर ममलिकत ने एक बिल वापस भेजा कि इस पे दस्तखत नहीं कर रहा, इसको वापस करें और इसका असर नौ जायज़ा लें। वो बिल वापस भेजा ही नहीं गया, और ये सब कुछ होता रहा, और जब इंक्वायरी की कोशिश की गई तो भी सदर ममलिकत को कहा गया कि जनाब आप अपनी औकात में रहें, और ये आपकी डोमेन नहीं है, आप खामोशी से बैठ जाएं। उनसे इस्तीफ़े भी लेने की कोशिश की गई, और उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो डटे रहे। ये सारी बातें होती रहीं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अब एक ख़त लिखा है, टाइम मैगज़ीन में वो आर्टिकल शाया हुआ है, और उसकी पजीराई दुनिया भर में उसकी पजीराई है, और उसको अब कॉपी किया जा रहा है, उसको मज़ीद उसकी इशाअत हो रही है, और वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँच चुका है। और उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने सिंपल 2-3 बातें की थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रजीम चेंज किया गया वो एक साइफर के नतीजे में, ये बैकग्राउंड है उसका कि साइफर के नतीजे में हुआ है, और अमेरिकन हुकाम से बेहतर और कौन जानता है कि ये सब कुछ कहाँ से इनिशिएट किया था। और उस वक्त अमेरिका इनको बहुत अच्छा लगता था, उस वक्त बाइडन इंतज़ामिया इनको बहुत अच्छी लगती थी, और वहाँ से साइफर आया और फिर बड़े शौक़ से उस पर अमल दरामद किया गया, बल्कि उसके साथ फिस्तायत भी बर्पा की गई। तब तक तो किसी को एतराज़ नहीं था, और जब इमरान खान साहब ने उस ख़त के बारे में आगाह किया पाकिस्तानियों को, तो उन पर गद्दारी के, बगावत के और सीक्रेट एक्ट, पता नहीं क्या क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दिया गया, मुकदमात दर्ज किए गए, उनको सजाएं सुनवाई गई, और फिर शहीद अरशद शरीफ जो है वो केनिया में कत्ल कर दिए गए, और भी बहुत कुछ हुआ। और उस साइफर को बरामद करने के चक्कर में इन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को और बहुत सारे सहाफ़ियों को उठाया और मालूम करने की कोशिश की कि उसकी कॉपी किधर है। ये सब कुछ होता रहा, और ये सब कुछ हम देखते रहे, और ये फिस्तायत बर्पा होती रही। अब इमरान खान साहब ने जो मुखातब किया है आलमी बिरादरी को, क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका में हुकूमत तब्दील हो चुकी है और बाइडन इंतज़ामिया जा चुकी है, और बाइडन इंतज़ामिया के किए गए फैसले प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो वापस ले रहे हैं। वो खा यूक्रेन की जंग हो, या चाइना के साथ ताल्लुकात मामूल पे लाने हों, रूस के साथ ताल्लुकात मामूल पे लाने हों, अफ़गानिस्तान का मामला हो। अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है कि अफ़गानिस्तान से वापसी कैसे हुई, और वापसी पे क्या क्या कोताहियाँ बरती गईं, और फिर बगराम एयरबेस कैसे छोड़ा गया, और वहाँ पर अरबों डॉलर के जो है वो हथियार और साजो सामान क्यों छोड़ के आए। और उस सिलसिले में उन्होंने अपने अमेरिका में एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है। उस वक्त के जो फ़ौज के सरबराह थे उनको उन्होंने बरतरफ कर दिया है, फारिग कर दिया है। ये सब कुछ हो चुका है, और वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं हालात में इमरान खान साहब ने आगाह किया प्रेसिडेंट ट्रंप को एक आर्टिकल्स के ज़रिए। और अब पाकिस्तान में जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके हामी जो दानिश्वर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग्स हैं, वो जो हामी बना रहे हैं बयानिया, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो दोहरा मयार है। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी आए, बहुत सारे प्रोग्राम भी मैं देख रहा था, और ख़ास सवाल दिए जाते हैं कि जनाब आपने ये सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आए तो कि जनाब ये तो आप
अमेरिका तो इसराइल का हामी है, आप तो उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको उससे मदद मांग रहे हैं, आप तो अमेरिका ये करता है आप उससे मदद मांग रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसी अमेरिका के कहने पे आपने अपना आइन तोड़ दिया, आपने जमहूरियत फना कर दी, आपने अदलिया फना कर दी और आपने मीडिया को बंद कर दिया। और इस वक्त भी मेरे सामने मौजूद हैं कोई 35 जर्नलिस्ट हैं और दानिश्वर हैं जिनके बोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उनके तालाबंदी कर दी गई है, उनका रोज़गार छीन लिया गया है, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, ये सब कुछ किया गया है। तो फिर क्या आलमी बिरादरी को, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को क्या उनको ना बताया जाए, क्या उनसे मदद ना ली जाए? क्या जो जब मकबूजा कश्मीर में मामलात ख़राब होते थे तो क्या हम इन्हीं आलमी तंजीमों को मुखातब नहीं करते थे? तो ये इसीलिए किया जाता है कि जब किसी मुल्क में फस्तायत बरपा हो, आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी जो है निज़ाम मुसल्लत कर दिया जाए, तो फिर आलमी तंजीमें, आलमी इदारे इस फोरम के लिए होते हैं। और इसलिए जनाब, और वैसे भी माजी में अगर देखा जाए तो रोग आर्मी के इश्तिहारात किसने छपवाए थे? सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को आज बड़ा मसला पैदा हो रहा है कि जनाब हो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। तो रोग आर्मी के इश्तिहार भी छपवाए, आर्मी चीफ का तैयारा भी अगवा करवाया गया और न जाने क्या कुछ किया गया और आर्मी चीफ की बरतरफी भी हुई और फिर एक इंजीनियर को आर्मी चीफ लगाने की कोशिश भी की गई। तो ये सब कुछ माजी में होता रहा, तो उस वक्त तो इनको ये ख्याल ना आया। बहरहाल, तो इमरान खान साहब ने ये जो आर्टिकल लिखा है जी, वो सही निशाने पर उसकी चोट लगी है और उस पर काफ़ी मसाइल पैदा हो चुके हैं क्योंकि सवालों के जवाब हैं नहीं, असल मसला ये है। और अब अगली तरफ जो इसी के साथ जो बात है, जो हकीकत है वो यही है कि सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम ना करने का स्टैंड लिया और रूस यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका का दुम छल्ला बनने से इनकार किया और यही दो जुर्म हैं इमरान खान के। तो अब वो दोनों जुर्म जो हैं वो तो साबित हो गया है कि अब अमेरिका खुद ये कह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि ये एक बिला वजह की जंग जो है मुसल्लत की गई और इससे सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं हुआ। वो जंग बंद करवाना चाहते हैं और जिन्होंने इस जंग की वजह से दुकानें खोली हुई हैं वो मेरा ख्याल है सोचना चाहिए कि उनके पल्ले क्या रह गया है। आगे आते हैं जहाँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बार फिर बात की है जी और उन्होंने कहा है कि जी दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जी। ये एक नई टर्मिनोलॉजी, नई इस्तिलाह कुछ अर्सा पहले जब से जनरल साहब आए हैं वो ये टर्म यूज़ की जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये गैर कानूनी स्पेक्ट्रम जो है और इसके पीछे दहशत गर्दी जो चल रही है, तो जनाब सूरत हाल ये है कि इस वक्त रियासत पे आपका कंट्रोल, हुकूमत पे आपका कंट्रोल, इदारों पे आपका कंट्रोल, इंटेलिजेंस इदारों पे आपका कंट्रोल, अदलिया पे आपका कंट्रोल, पुलिस पे आपका कंट्रोल, मीडिया पे आपका कंट्रोल और जुडिशरी आपका कंट्रोल में, आइन आपके कंट्रोल में। तो ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सरहदें आपके कंट्रोल में हैं और दाखिली सलामती आपके कंट्रोल में है, वज़ीर दाखिला आपका है। तो ये सब कुछ जब आपके पास है तो फिर ये सवाल तलबा से करने की क्या ज़रूरत है या फिर इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल तो फिर आप अपने आप से पूछें कि इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मीडिया इस वक्त बंद हो चुका है, मुसल्लत इस वक्त फस्तायत मुसल्लत है। पिछले 25 माह से पाकिस्तान एक जेल बन चुका है। तो सूरत हाल अपने आप से ये पूछना चाहिए और ख़ुद एहतसाबी करनी चाहिए, ख़ुद कलामी करनी चाहिए कि जनाब ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जनरल साहब ने बहावलपुर में जी तलबा से बातचीत में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हमसे हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है, बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। पाकिस्तान अल्लाह का अता करदा एक अनमोल तोहफा है। अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और मुआशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है जनाब, बिल्कुल ये दुरुस्त है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतों से नवाजा है, लेकिन जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा, बर्बाद किया और अपनी यहाँ से लूट कर दौलतें बाहर बनाई, जायदादें बाहर बनाई, बाहर अपनी दुनिया आबाद की, वो खास सिविल हैं या मिलिट्री हैं, खा वो जुडिशरी से उनका ताल्लुक है, खा वो जर्नलिस्ट हैं, कोई भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, खा वो ब्यूरोक्रेट हैं, तो उनको मुसल्लत करने वाला कौन है? उनको जो मुसल्लत करता है दोबारा ला के, जब ये ख़त्म हो चुके थे,
ये मौरूसी सियासत ख़त्म हो चुकी थी, ये करप्ट हुक्मरान ख़त्म हो चुके थे, इनको दोबारा मुसल्लत किसने किया? ये अल्लाह की नेमत तो है पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किसने किया, इसका जायज़ा लेना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि खुद एहतसाबी करनी चाहिए हर इंसान को, हर शहरी को। तो इसलिए जनाब, और हमें अपने अक़ीदे, असलाफ़ और मुआशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। पिछले 25 माह से पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हमारी मुआशरती अक़दार को पामाल किया गया, जान माल आबरू को बेआबरू कर दिया गया और चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ तक कि ना ही हमारे बुज़ुर्ग फ़ौजी जवान, फ़ौजी अफसर और उनके घर वाले फ़ौजी जर्नैल बचे, और ना ही सहाफ़ी बचे, ना ही सियासतदान बचे, ना ही कारोबारी लोग बचे, कोई भी नहीं बचा। और जिस तरीके से ये एक फस्तायत मुसल्लत की गई है और हमारी माओं बहनों बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए, और सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल एजेंडा मुसल्लत करना था, ना ही कौमी सलामती का मसला था, ना ही कोई कौमी मफाद का मसला था, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा, ज़ाती ख्वाहिश, ज़ाती इक़्तिदार, ज़ाती ओहदा, उसके लिए, ज़ाती सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ करना था। जनरल साहब ने कहा कि जी जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, ये कौम बिलखसूस नौजवान अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जनरल साहब, बात यह है कि माएँ कभी भी परेशान नहीं हुई, माओं ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, और हर माँ के बच्चे ने भी कुर्बानी दी है बिला इम्तियाज़, खा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, खा वो पुलिस हो, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो सहाफ़ी हो, खा वो सियासतदान हो, बेशुमार खा वो उलमा इकराम हो, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग तो सब के सब सामने हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगेन मैं कहूँगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन इस वक्त हमारी फोर्सेस जो हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो 1 पॉइंट एजेंडे पर पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं। और वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या है? वो 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपने मुखालिफिन को, सहाफ़ियों को, सियासतदानों को क्रश करना है और डिमोलिश करना है। और उसके लिए आपने तमाम तर हर तरह की पाकिस्तान में हर तरह की अखलाकी अक़दार को पामाल किया गया, कानून को पामाल किया गया, आइन को पामाल किया गया। तो ये सब कुछ क्या है? तो इसलिए ये सारी की सारी बातें जब हम ये करते हैं, तो मैं खुद जो कुछ मैंने किया मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, जो आपने किया उसके आप ज़िम्मेदार हैं। आप बड़ी जगह पर बैठे हैं, आपके पास इक़्तिदार, इख्तियार सब कुछ है, ये पूरे का पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में है, बल्कि आपके मुट्ठी में, शिकंजे में है। और फिर क्या वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है? और पॉलिटिकल एजेंडे की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। और जब पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद थी तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी कौम ने कुर्बानियाँ दी, इस्लामाबाद से लेकर खैबर पेशावर से लेकर कराची तक और गवादर तक और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर सब ने दी, और इसमें कोई पीछे नहीं रहा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो कुछ हुआ इसका मुहासबा करना चाहिए।